Hello students, welcome back to our next class, and today's class is for the topic motivation, and this topic belongs from the chapter direction. So students, आइए स्टार्ट करते हैं क्या होता है मोटिवेशन। तो अब जैसे आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा आई एम जस्ट मोटिवेटेड, इट मीन्स मोटिवेशन मीन्स कि जस्ट मोटिवेट और जस्ट स्टिमुलेट एनीबडी और पीपल टू डू द वर्क और टू डू अ गुड वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स। तो मीन्स कि किसी भी पर्सन को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं एंड यू जस्ट स्टिमुलेट देम, तू कर यार, तू जॉब कर, तू डू काम कर। तो इस तरीके से हम उसको मोटिवेट करते हैं, वी मोटिवेट दैट पर्सन इन मैनी वेज। सो दैट इज़ अ मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन मीन्स होता है उसके अंदर इंसाइटमेंट भर दीजिए, इंड्यूसमेंट कीजिए, मीन्स कि आप उसको बिल्कुल भड़का दीजिए कि जस्ट डू दैट वर्क, इफ़ यू डू दैट वर्क यू गेट अ प्रमोशन, इफ़ यू डू द वर्क यू गेट अ हायर पैकेज ऑफ सैलरी। इसको मोटिवेट कीजिए, इंड्यूसमेंट और इंसाइटमेंट कीजिए, भड़काइए, इंड्यूसमेंट उनको दीजिए, उनको दिखाइए कि आप वर्क करेंगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। तो दिस इज अ मोटिवेशन। आप उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, दैट इज अ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन प्रोसेस है आपके डायरेक्टिंग का। वाई दिस इज फॉर डायरेक्टिंग? बिकॉज कि डायरेक्टिंग इज पहले ही बताया था, डायरेक्टिंग टू डायरेक्ट द पीपल्स, टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू पीपल्स। अब जब यहाँ पे बात आती है डायरेक्टिंग की, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, सो यू आर लायबल टू मोटिवेट योर पीपल्स ऑल्सो, सो यू आर लायबल टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज ऑल्सो। वाई? बिकॉज व्हेन योर एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड देन दे गिव एफिशिएंट वर्किंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन और देन दे गिव देयर एफर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता है व्हेन दे गिव द एफर्ट, आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव और पीपल्स आर द मेन दैट एसेट्स। और वो एसेट्स जब आपके काम करने लगेंगे आपके लिए, तो यू नो दैट यू गेट अ ह्यूज प्रॉफिट और उनसे आपकी फ़ायदा होगा और उनका खुद का फ़ायदा होगा, सेल्फ इंड्यूसमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोटिवेशन के लिए। तो आइए देखते हैं मोटिवेशन क्या होता है। इट मीन्स कि मैंने अभी आपको मोटिवेट कर दिया पढ़ने के लिए, जस्ट आप स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, नंबर्स आएंगे, फेम होगा, स्कूल में, आपकी फैमिली में, हर जगह पे आपका फेम होगा। तो दिस इज द मोटिवेशन। इंटरनल, सम आर, पहले भी आपको बताया, सम आर इंटरनल मोटिवेशंस एंड सम आर एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो मोटिवेशन भी तरह तरीके के होते हैं। फ्यू आर निगेटिव मोटिवेशन एंड फ्यू आर पॉजिटिव मोटिवेशन। पहले भी आपको बताया है पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन के लिए। पॉजिटिव मोटिवेशन इज दैट कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा, बच्चों पढ़ो, इफ़ यू स्टडी यू बिकम अ CA, आप पढ़िए, आप मार्केटिंग मैनेजर बन जाएंगे, आप पढ़िए, आप HR मैनेजर बन जाएंगे। आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इन पॉजिटिव मैनर, बट पॉजिटिव मैनर में मोटिवेट करते करते नाउ यू कम टू अ दैट कंडीशन कि अरे सर तो बस बकवास करते हैं, पढ़ना है ही नहीं। तो दैट इन द केस आई गिव यू अ पनिशमेंट, आई डंडा उठाऊंगा, बच्चों पढ़ो, अदरवाइज आप मार खाओगे, 2 लेसन कल मुझे सुनाना, अदरवाइज आई गिव यू अ पनिशमेंट। तो दैट इज अ निगेटिव मोटिवेशन। आप मोटिवेट होंगे निगेटिवली कि अरे यार पढ़ लो, नहीं मार खा जाओगे, पढ़ लो, मार खा जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास के अंदर। तो ये भी एक अब मोटिवेशन का टाइप है। तो मोटिवेशन हो गया आपका इस तरीके के। आपने मोटिवेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, यू हैव सीन दैट व्हाट इज मोटिवेशन। सो come to the topic what is motivation and just read about the topics, what are the importance of the motivation, what are the features of the motivation and how we do the motivation, what are the functions and all of the motivation, कैसे काम करता है, कैसे वो वर्क करता है, सारी चीजें हम देखते हैं one by one. Let's come to the topic. So first one you can say, or you can say the definition by William J. Stout. William J. Stout के थ्रू definition क्या है मोटिवेशन का देखते हैं। Motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. To accomplish desired goals, stimulating people action process। और मीन्स तो मीन्स ही है, मीन्स कि आपने देखा
कि विलियम जे स्काउट क्या बता रहे हैं, ही वांट टू से दैट मोटिवेशन मीन्स प्रोसेस, एक प्रोसेस है, आप प्रोसेस के थ्रू करते हैं, अलग अलग तरीके से मोटिवेशन करते हैं। ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स, अपने पीपल जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, स्टिमुलेट, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। पीपल टू एक्शन मीन्स टू डू द एक्शन, टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स, हमारी जो डिजायर्ड गोल्स हैं उन गोल्स को हम अचीव करने के लिए अपने पीपल्स को जब एक्टिवेट कर देते हैं, जब मोटिवेट कर देते हैं, जब उनको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। सो दैट इज इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इंसाइटमेंट? इंसाइटमेंट मीन्स उनको प्रमोट करना, स्टिमुलेट करना कि काम कर लो यार, बहुत मीन्स उनको भड़काना, यानी कि उनको तैयार करना, उनको अंदर से ऐसी फीलिंग लगाना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मोटिवेशन के, जब आप उस वीडियोस को देख लेते हैं तो अंदर से आग लग जाती है, यस मैं करूँगा, मैं करूँगा। पंप अप, जैसे आप जो स्टूडेंट्स हमारे, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हमारे जाते हैं कहाँ पे, जिम में बॉडी बनाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मोटिवेट होने के लिए अपने आप को गाना सुनते हैं, अपने आप को चार्ज करने के लिए दे हियर द सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज वेरी बीटफुल सॉन्ग आप सुनते हो। तो व्हेन यू हियर द बीटफुल सॉन्ग, सो इट मीन्स यू व्हाट, इंसाइटमेंट योरसेल्फ, अपने आप को भड़काते हो अंदर से, यू wake up yourself, so that is incitement। and inducement means आपको कोई बोल रहा है यार काम करो, प्रमोशन मिलेगा, काम करो, अच्छे पोस्ट पे जाओगे, just do the work and you get a higher salary in your organization, just study and you get a good marks or you get a 90% or 95% marks in your examination and you become famous। तो वो क्या हो गया, वो आपको इंड्यूस कर रहे हैं टू एक्ट और टू मूव और टू डू द वर्क, तो आप वहां पे काम कीजिए। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। द सेम ऑफ द लाइन इज अपर वन, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। डिजायर्ड गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम अपने पीपल्स को, व्हेन वी मोटिवेट आवर पीपल टू डू द गोल, टू डू दैट एक्टिविटी, to achieve that activity, that thing or that process is known as motivation। आइए अब देखते हैं आगे क्या है, what are the key points। तो there are 3 key terms of motivation। motivation करने के 3 key terms होते हैं। first one is motive, जो कि आपको मोटिवेट करता है। third term is motivation, first one is motive, जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है। second one is मोटिवेशन, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है। एंड थर्ड वन इज मोटिवेटर, हु गिव द टेक्निक और हु डू द मोटिवेशन टू द वर्कर और टू यू। तो आइए देखते हैं वन बाय वन व्हाट आर दीज टर्म्स। तो फर्स्ट वन इज मोटिव। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मोटिव? तो इनर स्टेट अंदर से, दैट एनर्जाइज, आपको एनर्जाइज करेगा, एक्टिवेट कर देगा काम करने के लिए, टू डू द एक्टिविटी एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टू वर्ड टुवर्ड्स गोल्स। तो मीन्स कि आपको एक्टिवेट कर देगा, आपको एनर्जाइज कर देगा वो चीज जिससे कि आप काम कर सके। मीन्स इफ यू आर हंग्री, आप भूखे हैं, तो व्हाट यू डू, आप भूखे हैं तो आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठेंगे। यू गेट मोटिवेट, आपको मोटिव मिल गया टू डू द वर्क, आपको अंदर से एक मोटिवेशन आया कि यार भूखे हैं, मम्मी है नहीं घर पे, पापा है नहीं घर पे, दीदी है नहीं घर पे, सो दैट इन दैट कंडीशन मुझे खुद से खाना बनाना पड़ेगा, तो ही मुझे खाना मिलेगा। देन वी गेट द फूड। और मेरे पास 200 रुपीज़ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा एंड टेक अ फूड, तो आपको बाहर जाके खाना लाना पड़ेगा एट वर्क। और आप उठते हैं एंड यू गो टू द किचन एंड कुछ नहीं तो एक मैगी ही बना लेते हैं, तो दैट इज अ मोटिवेशन। मोटिव, आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए एंड दैट मोटिव इज इंटरनली, आपको इंटरनली वो मोटिव होना चाहिए कि मुझे काम करना है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए काम करना है, मुझे एक हायर पोजीशन पे जाने के लिए काम करना है। वी वांट टू स्टडी, दैट मोटिव मीन्स दैट ऑब्जेक्टिव, मुझे हायर नंबर्स लेके आने हैं, मुझे फेमस होना है स्कूल में, तो वी स्टडी, आई स्टडी, वी ऑल स्टडी
तो इसके लिए आपको मोटिवेट होते हैं। तो दिस इज द मोटिव जो अंदर से आपके आता है, जिसके जो मोटिव मीन्स कि जो एक पॉइंट जो आपके अंदर में होता है, आपके माइंड में होता है, एंड व्हेन दैट पॉइंट इज एक्टिवेट सो यू डू द वर्क फॉर अचीविंग दैट पॉइंट। तो उसके लिए आप काम करते हैं। दैट मीन्स अ मोटिवेशन। ओके, सॉरी, दैट मीन्स अ मोटिव। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन। व्हाट इज मोटिवेशन? तो मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, मीन्स कि स्टिमुलेट करते हैं आपके प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? पीपल टू एक्टिवेट एक्शन, मीन्स कि पीपल टू किस प्रोसेस को? पीपल टू एक्शन करने के प्रोसेस को। डिपेंड ऑन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल, मीन्स कि दिस इज द प्रोसेस, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल फॉर व्हाट? फॉर डूइंग द एक्टिविटी। डिपेंड ऑन सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल, मीन्स कि आपको तब तक मोटिवेशन मीन्स कि आपको कैसे मोटिवेशन चाहिए, कितने लेवल का मोटिवेशन चाहिए आपको, तब तक मोटिवेट किया जाएगा, तब तक आपको डोज एनर्जी दी जाएगी, जब तक कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं पहुंच जाता है उस मोटिवेशन का। और जब व्हेन यू go to that level, and when you go to that level, in which level you are doing the work, you can do the work by itself or by yourself, so that is the point where you get satisfied by the motivation। तो वो होता है आपका मोटिवेशन, जहाँ पे कि आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको मोटिवेशन दिया जाता है कि you just do the work, you just do the work, we stimulate you, we pinch you to do the work, do the work, do the work, that is the motivation। Like I pinch you, we pinch you, your parents pinch you, your environment pinch you to study, means that is the motivation। अलग अलग तरीके से आपको मोटिवेट किया जाता है कि पढ़ो, अच्छा होगा, पढ़ो, नंबर अच्छे आएंगे, पढ़ो, जॉब मिल जाएगी, पढ़ो बिकॉज कि बगल वाला लड़का पढ़ता है। तो दैट इज अ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन होना पड़ेगा, आपको जो आपका लेवल होता है सेटिस्फाइंग नीड ऑफ पीपल, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आप पढ़ने लगते हो, तो पीपल भी आपको मोटिवेट करना बंद कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि अब ये बच्चा जो है, अब ये वर्कर जो है खुद से काम करने लगा है, खुद से स्टडी करने लगा है, या एक इंस्टीट्यूशन में वो खुद से जॉब कर रहा है अच्छी तरीके से। ही गिव प्रॉपर एफिशिएंट वर्क टू द पीपल, सो दैट इज द मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन करते रहना पड़ेगा एक सेटिस्फाइंग नीड तक पीपल के। तो आई थिंक सो कि स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोटिवेटर। मोटिवेटर मीन्स कि हु implies the technique to motivate you, नई नई टेक्निक से आपको मोटिवेट करेगा, that is motivator। टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल, एग्जाम्पल पे, बोनस, प्रमोशन, मीन्स की टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल, जो टेक्निक यूज करता है बार बार कि आपको मोटिवेट करने के लिए। एंड एग्जाम्पल है पे, बोनस, प्रमोशन, आपको बार बार बताएगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही से दैट डू द वर्क वी पे यू, जैसे मोटिवेट कर देते हैं। अगर तुम 5, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन 10 कार्टन्स किसी चीज़ के मैन्युफैक्चर करता है, और उसको एक मैनेजर आया, ही मोटिवेट्स दैट पर्सन कि इफ़ यू मैन्युफैक्चर्ड 15 कार्टन एक्स्ट्रा, यू आर डूइंग द 10 वन, बट इफ़ यू डू द 5 मोर, तो वी पे यू अ 100 rupees extra। If I am paying a 10 rupees, if I am paying a 100 rupees for 10 cartons, I pay 200 rupees for 15 cartons। तो ये एक पे हो गया, मोटिवेट हो गए आप, यदि यार 5 और बना देते हैं, अभी हम 10 बना रहे हैं तो 100 मिल रहा है, 5 और बना देंगे तो 100 और मिल जाएगा। तो यू मोटिवेट ऑन दैट कंडीशन। फिर या बोनस, या दैट मीन्स बोनस। प्रमोशन, कुछ लोग प्रमोशन के लिए करते हैं कि ये इतना अचीवमेंट करके लाओ, इतनी वर्क करवा के लाओ कंपनी से या वर्कर से, तो वी प्रमोट यू, तो दैट इज अ मोटिवेटर। तो इस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं। तो स्टूडेंट, इन पॉइंट में आपने देखा व्हाट इज मोटिवेशन एंड what is motivation, what are the meaning of motivation, and what are the 3 key terms of motivation। that is motive, जो हमें अंदर से काम करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेशन जिससे कि हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि डू द वर्क, एंड थर्ड इज मोटिवेटर, जो टेक्निक, जो
रूल्स हम फॉलो करते हैं मोटिवेट करने के लिए। टू whom? टू मोटिवेटिंग द पीपल्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज मोटिवेटर। तो स्टूडेंट आई थिंक सी कि आपको ये समझ में आएगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। So student, here is your next point, that is features of motivation. So have a look, come see one by one. What is first one? Psychological phenomenon. What the means of psychological phenomenon? It means student कि motivation is your that process which is basically which come from your internal intuition. It means कि motivation can't be forced on you by आउटर साइड, आपके ऊपर आउटर साइड से मोटिवेशन को फोर्स नहीं किया जा सकता है। इफ यू आर मोटिवेटेड और इफ यू वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ, देन ओनली एनीबॉडी कैन डू अ एक्सटर्नल फोर्स ऑन यू। मीन्स कि मोटिवेशन के लिए आप जब तक अंदर से तैयार नहीं होगे, जब तक अंदर से खुद से आप अपने आप को प्रोसेस नहीं करोगे मोटिवेशन के लिए, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। मीन्स कि हम चाहे जितना बाहर से आपको फोर्स कर ले, यू आर नॉट गेट मोटिवेटेड। ओके स्टूडेंट, वो मोटिवेशन आपको अंदर से आना चाहिए। इट मीन्स कि अंदर से आपको कहीं कुछ लगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टडी बिकॉज माई फादर डू अ हार्ड वर्क, और वो पर्सन जो वर्क करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ही वॉन्ट टू गेट मोटिवेटेड बिकॉज he want to earn extra money, because he want to serve their parents or he want to serve their family। तो इसके लिए वो अंदर से जब तक मोटिवेशन अपने से नहीं फील करेगा, तब तक हम उसको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे। तो इट मीन्स मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, वो अंदर से ही आता है, चाहे आप बाहर से जितना फोर्स आप उसको कर लीजिए। इफ person wants to get motivate, person wants to get stimulate, तब आप उसको बाहर से मोटिवेशन प्रोसेस करके आप उसको चार्ज अप दे सकते हैं। तो दैट इज साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज योर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। व्हाट इज द मीन्स ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर? स्टूडेंट, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स कि which person is motivated, or we motivate the person for just achieve our goal, or do the work or do that activity for achieving our objective, that is motivation। means कि goal directed behavior, यानी कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो we motivate that person if we are a industry or if we are a manager of an organization। तो हम किसी भी अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को मोटिवेट करेंगे कि डू दैट वर्क, फॉर मोटिवेटिंग टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क। उस वर्क को करने से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव फाइंड होगा, तो हम उसको उसी वर्क को करने के लिए मोटिवेट करेंगे। सो दैट इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आई थिंक सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बारे में कई बार हमने बात कर ली है, दैट मोटिवेशन इज अ निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ प्रोसेस। हाउ we motivate, when we motivate people by good words or by a psychological phenomenon कि यार तुम देखो बहुत गरीब हो, या फिर अगर ऐसे काम करोगे तो कैसे तुम्हारी फैमिली करेगी, अच्छे से काम करो, तुम्हें अच्छा पे मिलेगा। तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं इन गुड मैनर। और किसी को, अरे यार तुम इतना अच्छा काम करते हो, और अच्छा थोड़ा काम कर लो ना, तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टर्म में अप्रेजल करके तुम्हें एक प्रमोशन कर दूंगा। तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा अंदर से। एक मीन्स कि किसी ना किसी के मन में साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट होता है। बस मोटिवेशन को हमें टैकल करना पड़ता है, कि हमें समझना पड़ेगा कि किस पर्सन को किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना है। दैट देन वी गेट द टर्म दैट हाउ वी मोटिवेट द पीपल। तो यहाँ पे यही है कि जब पॉजिटिव वे में इस तरह से हम मोटिवेट करेंगे तो दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। और जब हम ये देख लें कि किसी को मोटिवेट करते करते मीन्स कि वी गो एंड मोटिवेट द पीपल, वी गो एंड मोटिवेट दैट वर्कर, एंड दैट ग्रुप और दैट वर्कर is not listening or not getting motivated and not doing the work in well condition or in effective manner, तो हम क्या करेंगे? We just do a negative motivation, means कि हम उसको पनिश करेंगे, हम उसको थ्रेट करेंगे कि काम करो अदरवाइज we fire you, काम करो अदरवाइज तुम्हारी सैलरी कट हो जाएगी। तो ऐसे भी मोटिवेट होता है। तो दैट मोटिवेशन इज नोन एज
निगेटिव मोटिवेशन। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के ऊपर अभी मैंने बात की कि motivation is very complex. You don't know that which people get motivated in which manner. मान लीजिए कि किसी को मोटिवेशन चाहिए पेमेंट को लेके, आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं किसी और चीज को लेके, तो वो नहीं मोटिवेट होगा। फर्स्ट कम टू नो व्हाट इज द टर्म और व्हाट इज द प्रोसेस बाय दैट पर्सन गेट मोटिवेट्स। तो दैट इज अ मोटिवेटर। आपको बताया था 3 टर्म्स, तो उसमें मोटिवेटर, हमें मोटिवेटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस टर्म से वो मोटिवेट होंगे। तो जस्ट फाइंड दैट मोटिवेशन टर्म, तब फिर हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग, देयर आर मैनी पीपल्स आर वर्किंग। तो हर किसी को समझना, हर किसी को अलग से मोटिवेट कर पाना, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो दैट इज मोटिवेशन इज वेरी complex process. Now come to the next one, that is continuous process. Yes student, ये तो बताने से जरूरी मीन्स आई डोंट थिंक कि आपको ये नहीं पता होगा कि आई डोंट थिंक कि आपको ये नहीं पता होगा व्हाट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स कि मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोटिवेशन किया एंड यू आर फ्री। नो, पीपल्स आर वेरी लेजी और वर्कर्स आर वेरी लेजी। अगर आप उनको ठीक से मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे। तो दैट द वर्क ऑफ अ मैनेजर इज टू मोटिवेट देयर पीपल इन टाइम टू टाइम। बार बार, हर टाइम पे बार बार आपको मोटिवेट करना अपने पीपल्स को बहुत ही नेसेसरी कीवर्ड और की पॉइंट बन जाता है टू गेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एंड स्टूडेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, और आपको अगर कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, यू वांट टू डिस्कस इट, तो जस्ट डू द कमेंट। आप कमेंट कीजिए और हम उसको आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So student, here is your next point, that are motivation process and importance of motivation. So come to the points, just check it out. So first one is your motivation process. First one, unsatisfied need. It means when we get motivated, when there is unsatisfied need, हमारे पास जब unsatisfied need होती है तब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं कि मुझे ये करना है, we want to do that work. Okay, next one is tension. जब हमारे पास unsatisfied need होगी, so we get a tension और we are in tension. हम टेंशन में आ जाएंगे कि अरे यार मुझे ये काम करना है, we want to do that work but how I do that work. बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होंगे जो हमें टेंशन दे देते हैं। सो नेक्स्ट वन इज ड्राइव्स। ड्राइव्स मीन्स कि फिर हम उस टेंशन को, उस वर्क को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वी डू द वर्क फॉर दैट, वी डू द वर्क फॉर जस्ट रिड्यूसेस दैट टेंशन। नेक्स्ट वन सर्च बिहेवियर मीन्स कि जब हम आगे आते हैं, वी वॉन्ट टू डू दैट वर्क, आफ्टर दैट वी मूव और वी डू द एक्टिविटी। बट सर्च बिहेवियर मीन्स कि हम उसको ढूंढते हैं कि विच एक्टिविटी सेटिस्फाइड आर नीड्स, विच एक्टिविटी सेटिस्फाइड आर नीड। तो उस काम को हम वहाँ पे प्रोसेस करते हैं, फॉलो करते हैं, वी डू द एक्टिविटी। नेक्स्ट, जब हम वो काम करते हैं तो वी गेट सेटिस्फाइड, वी गेट सेटिस्फैक्शन और आर नीड गेट्स सेटिस्फाइड। हमारी ज़रूरतें, हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। एंड व्हेन आर नीड्स गेट सेटिस्फाइड देन रिडक्शन ऑफ टेंशन, तब वहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है। देन वी गेट डीमोटिवेटेड अगेन। ओके, ये प्रोसेस है मोटिवेशन का। इस तरह से मोटिवेशन होता है। मीन्स कि जब पीपल्स को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस काम को करने के लिए परेशान हो जाते हैं, और जब वो परेशान हो जाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए। फिर वो उस काम को करते हैं, फिर उनकी सेटिस्फैक्शन हो जाता है, फिर उनको टेंशन ख़त्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल है आपके बुक में, दैट इज़ कि एक व्यक्ति होता है राजू नाम का, उसको भूख लगती है, वो मार्केट में, अब वो परेशान है, क्या करे, ही हैव 15 रुपीज़। वो मार्केट में जाता है और वो एक ढाबे पे जाता है और उसको पता चलता है, वो क्या किया, परेशान हो गया, भूख लगा, हंगर।
तो अनसेटिस्फाइड नीड हो गया हंगर। फिर टेंशन आ गया कि भूख कैसे ख़त्म करें, आई हैव ओनली 15 रुपीज़। फिर वो जाता है बाहर कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ हमें देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो फिर वो बाहर जाता है, खोजने के बाद उसको एक ढाबा मिलता है जहाँ पे ही गेट 10 रुपीज़ में रोटी एंड दैट दाल और सब्जी जो भी था, तो उसको 10 रुपीज़ में रोटी और सब्जी उसको मिल जाती है। एंड ही डू द एक्टिविटी व्हाट, he eat that, took the order that सब्जी एंड रोटी एंड जस्ट ईट इट। तो उसकी फिर क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है नीड, मीन्स उसकी भूख जो है वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है और उसकी टेंशन वहाँ से रिड्यूस हो जाती है। इट मीन्स कि जब हमें कुछ काम करना होता है जो हमें नीड्स होती है हमारी अनसेटिस्फाइड रहती हैं, सो वी डू द वर्क फॉर दैट सेटिस्फैक्शन, टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन। ओके, तो स्टूडेंट आई थिंक सो कि आपको प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। सो टेक द लुक व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन हेल्प्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। बिल्कुल, मोटिवेशन हेल्प्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, मीन्स कि व्हेन वी डू द मोटिवेशन टू आवर एम्प्लॉयज to our employees, so employees get motivated, और जब वो मोटिवेट हो जाएंगे तो they do the activity, they give a efficient and effective activity in our organization, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इफेक्टिव मैनर में वर्क करेंगे। तो वहाँ से हमारी इन्हांस हो जाती है परफॉर्मेंस, हमारे मोटिवेशन करने से, हमारी मोटिवेट करने से आर एम्प्लॉयज गेट इन्हांसमेंट इन देयर परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो स्टूडेंट आई थिंक सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज निगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज। यस, ऑफ कोर्स, अगर हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं, वी हैव सम एम्प्लॉयज हु आर निगेटिव इन निगेटिव, अरे ये नहीं हो पाएगा। निगेटिव एटीट्यूड मीन्स कि वो दे थिंक कि ये वर्क बहुत मुश्किल है, this work is very difficult, we can't do that work, or how we do that work, this is not done। तो मतलब कुछ भी आप वो सोच सकते हैं निगेटिव में कि चाहे जितना कर लो ये वर्क नहीं होगा, ये सही से नहीं होगा। तो इस एटीट्यूड को हम मोटिवेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम काम करेंगे, होगा क्यों नहीं, वी डू द वर्क, वाई इट इज नॉट पॉसिबल, वी डू द वर्क, वी कैन डू दिस, इफ वी डू द वर्क देन इट गेट सेटिस्फाइड, और व्हेन वी डू द वर्क इट गेट कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करते जाएंगे। आफ्टर फ्यू टाइम्स वी जस्ट रिड्यूस देयर निगेटिव एटीट्यूड्स। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर, इट मीन्स कि मोटिवेशन करने से हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर बच जाती है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बट एक सही मोटिवेशन नहीं मिलने की वजह से वो काम में मन नहीं लगाते हैं। दे आर वेरी लेजी टू डू देयर वर्क। उनको ये लगता है कि बस हमें जॉब तो मिल रही है, हमें सैलरी भी मिल रही है, वी गेट द सैलरी, सो व्हाई वी डू द वर्क। तो इन दैट कंडीशन हम सोचते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पीपल्स की कमी हो गई है, और वी हैव नॉट अ सफिशिएंट पीपल एंड वी हायर द पीपल्स। तो उसको फिर उनको जब हम हायर करते हैं तो हायरिंग में हमने पढ़ा है कि वी इंट्रोड्यूस द मनी, हम एक्सपेंस करते हैं मनी को, उसके बाद फिर जब हम उनको लेके आएंगे तो उनका पैसा भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लेके चले आते हैं। बट इन मोटिवेशन वी जस्ट मोटिवेट दैट एम्प्लॉयज ओनली, जो हमारे यहाँ हैं, जब हम उनको एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे तो दे गेट एफिशिएंट, दे डू द एफिशिएंट वर्क, दे गिव देयर एफर्ट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारा हेल्प करने लगेंगे, अपना वर्क को इंक्रीज कर देंगे। जो वो अभी 8 आवर्स काम कर रहे थे वो 10 आवर्स करने लगेंगे, मीन्स कि कुछ भी कर सकते हैं, 10 आवर्स करने लगेंगे। और अदरवाइज वो 8 आवर्स में कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे जो कि 100 होना चाहिए था, बट दे डू ओनली 60। तो वो हम मोटिवेट करके उसको 8 आवर्स में 60 से 100 की कैपेसिटी पे पहुंचा सकते हैं। तो जब हम ये काम करेंगे तो हमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो हमारा वहां से टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस हो जाता है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। एब्सेंटिज्म मतलब एम्प्लॉयज अच्छे बेटर कंडीशन के ना मिलने से, बेटर सर्विसेज के ना मिलने से एम्प्लॉयज काम पे नहीं आते हैं या नहीं आना पसंद करते हैं। तो हम व्हेन वी डू द मोटिवेशन we get to know, we come to know what are the problems, why people or why are employees not present in their work. So we come to know the problem and we just reduce that problem. We are manager, हम manager हैं तो हम उस चीज को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। आफ्टर सॉर्ट आउटिंग दैट प्रॉब्लम, तो वहां से क्या होगा, देन वी अगेन मोटिवेट आवर एम्प्लॉयज कि चलो अभी कंडीशन सही हो गई है, आते रहिए, कंडीशन सही हो जाएगी। आई एम टेकिंग अ गारंटी टू गेट दैट कंडीशन इन बेटर मोड। तो फिर इस तरीके से हम उनको मोटिवेट करके एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं और उनका एब्सेंटिज्म कम होता है एंड दे डू द वर्क इन गुड मैनर। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। इट मीन्स कि अगर हमें कुछ चेंज करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो जो पुराने वर्कर्स हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, दे गेट डीमोटिवेटेड। अरे सर क्या लेके आएंगे, हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट आपको जब मोटिवेशन आप करेंगे, व्हेन यू डू द गुड मोटिवेशन एंड यू आर गुड इन मोटिवेशन, तो आप उनको मोटिवेट कर लेंगे और वहाँ पे वो चेंज जो है बहुत स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा और उस चेंज से आपके फर्म को भी बहुत फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ गेट ऑल्सो अ प्रॉफिट ऑन दैट चेंजेस। तो आई थिंक सो कि स्टूडेंट आपको मोटिवेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, मोटिवेशन फीचर समझ में आ गया होगा, मोटिवेशन इंपॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे और व्हाट इज मोटिवेशन ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट एक टॉपिक है दैट इज मास्लो हायरार्की, उसको हम लोग देख लेते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ मोटिवेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे व्हाट इज सुपरविजन। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। So student, here is your next topic that is Maslow's hierarchy needs। अब इसका क्या मतलब है? Maslow's hierarchy needs का मीन्स स्टूडेंट्स कि ये मैस्लो ने ये डिफाइन किया कि बहुत सारे पीपल्स का या हर एक पीपल का अलग अलग नीड होता है जो उनको मोटिवेट करते हैं जॉब को करने के लिए। तो अलग अलग नीड होता है जो उनको मोटिवेट करता है वर्क को करने के लिए। सम पीपल्स नीड्स इज डिफरेंट, सम पीपल्स नीड इज हंगर, सम पीपल नीड इज सेल्फ रिस्पेक्ट, और अलग अलग बहुत से नीड्स होते हैं। अब उनमें हम उन नीड्स को डिफाइन करते हैं मैस्लोज के थियरी में या मैस्लो हायरार्की नीड में कैसे होता है, फिर इंडिविजुअल नीड्स को देखेंगे। उसके बाद उन इंडिविजुअल नीड्स को हमारी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कि वी डू द मोटिवेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं एंड बिजनेस इन बिजनेस वी नीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी, मैनेजमेंट फंक्शन और डायरेक्टिंग स्टाफिंग, सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे उन प्रोसेस को या कैसे उन नीड्स को टैकल करता है, हम ये बहुत ही इजी मैनर में देखते हैं कि मैस्लो की हायरार्की थियरी क्या कहती है। सो स्टूडेंट, हैव अ लुक ऑफ दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीड्स हैं, ये कुछ बेसिस हैं नीड्स के, कैसे नीड्स होते हैं। तो नीड बेसिक साइकोलॉजिकल नीड मीन्स कि पर्सन की सबसे पहली बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है जिसकी वजह से वो वर्क करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इंडिविजुअली देखते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ नीड। इंडिविजुअल एग्जांपल क्या है? मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरेस्पॉन्डेंस टू प्राइमरी नीड्स। ये प्राइमरी नीड्स होती हैं जो सबसे नेसेसिटी सबसे जरूरी होती हैं। दैट इज हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप। मतलब हम काम किस लिए करते हैं? वी गेट हंगर, हमें भूख होती है, हम भूखे होते हैं तो हम आगे काम करते हैं। हमें घर चाहिए होता है तब हम काम करते हैं। मीन्स कि ये बहुत ही प्राइमरी नीड्स हैं जिसके लिए हम वर्क करते हैं। अब इस नीड को कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन टैकल करेगी? तो देखिए,
थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट कैन सेटिस्फाई दिस नीड बाय, कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल हम लेते हैं तो हम इनमें इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, वी ऑफर मॉनेटरी इंसेंटिव्स, हम इनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स देंगे, मीन्स पैसे से हेल्प करेंगे, कैसे, हम इनको गुड सैलरी प्रोवाइड करेंगे, इनको वेजेस देंगे, इनको इंसेंटिव्स देंगे, ये सारी जब चीज हम देंगे तो देयर नीड्स गेट सेटिस्फाइड, मीन्स कि जब इनको हंगर होगा, इनको भूख लगेगी, इनको प्यास लगेगी, मीन किनको, पीपल्स को, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं, तो जब उनको ये सारी नीड्स होंगी तो दे डू द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और जब हमारे यहाँ वर्क करेंगे तो हम इनको उसकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, कैसे फुलफिल करेंगे, तो बाय गुड सैलरी और गुड वेजेस। नेक्स्ट वन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट वन आता है, कुछ लोगों के मन में सेफ्टी और सिक्योरिटी का होता है कि जैसे हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सिक्योरिटी के पर्पज से, सेफ्टी होती है कि हम जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ क्या क्या सेफ्टी हमको प्रोवाइड होती है, आइए देखते हैं। तो इंडिविजुअल एग्जांपल क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। देखिए यहाँ पे आया प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, यानी कि हमें फिजिकल कुछ हार्म होता है या इमोशनल हमें कुछ नुकसान होता है तो उसका क्या हमें मिलेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम इज एक्सेट्रा, मीन्स कि हमारी इनकम कैसे स्टेबल रहेगी कि नहीं, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पसेस हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, तो उसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे टैकल करती है, हमारे मैनेजमेंट कैसे उसको देखते हैं, आइए देखें। ऑफर जॉब, हम क्या करेंगे, उनको जॉब ऑफर करते हैं, कैसा, सिक्योरिटी, ऑफर जॉब सिक्योरिटी, हम उनको जॉब सिक्योरिटी देते हैं, दैट कि इफ यू डू द वर्क इन गुड मैनर इन आवर कंपनी, तो हम आपको जॉब सिक्योरिटी देते हैं कि हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे, योर जॉब इज स्टेबल। नेक्स्ट, पेंशन, चलिए हम आपको पेंशन दे देते हैं कि व्हेन यू गेट ओल्ड, आप बूढ़े हो जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपको हम पेंशन प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपके साथ कुछ फिजिकल डैमेज हो जाता है कंपनी के अंदर तो वी प्रोवाइड यू इंश्योरेंस ऑल्सो। तो ये सारे हमारी मैनेजमेंट, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनको इस तरीके से उनकी इस नीड को सेटिस्फाइड करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट थर्ड वन इज एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स, मीन्स रिफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस और फ्रेंडशिप। तो अफिलिएशन बिलोंगिंग मीन्स कि हमको ये होता है कुछ लोगों से हम बात करते हैं, हमारा एक इन्वायरमेंट बनता है, ग्रुप बनता है, फ्रेंडशिप होती है, इसके अकॉर्डिंग ये भी एक हमारी नीड होती है जो हमें मोटिवेट करती है काम करने के लिए। तो इस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपको हेल्प करता है, आइए हम देखते हैं। तो रिफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ये हमारी इंडिविजुअल एग्जाम्पल हैं, इंडिविजुअल हमें नीड्स होती है ऐसी। और हमारा फर्म हमें कैसे इसमें हेल्प करता है, द फर्म कैन इंकरेज टर्म बिल्डिंग एंड परमिट द वर्कर्स टू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट सोशली, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे फर्म में हमारे मैनेजर्स आपको ये एडवाइस करते हैं या फिर ये एक्टिविटी होती है कि यू कम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, डू द वर्क एंड जस्ट इंटरेक्ट द पीपल सोशली। आप हमारे कलीग्स से मिलिए, बात कीजिए, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे बात कीजिए, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में आइए कंपनी के, वहाँ बात कीजिए, वहाँ एक अच्छा सा माहौल बनाइए, देन यू गेट द गुड कलीग्स, यू बिकम अ फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपकी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज योर स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड्स मीन्स कि आत्मसम्मान या प्रभुत्व ऐसा कुछ करके होता है, इससे आपका क्या सेटिस्फेक्शन या क्या नीड होती है और कैसे आप सेटिस्फाइड होंगे, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मैनेजर्स आपको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। तो दैट इज फर्स्ट वन इज सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की, कुछ पीपल्स को सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत नीड होती है, यानी कि दे आर वेरी नीडी और दे आर वेरी चूजी अबाउट देयर रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी स्टेटस, उनको लगता है कि जहाँ पे वो जाए तो उन्हीं की बात सुनी जाए। तो दैट इज नीड ऑफ द पीपल्स। हर पीपल के अलग अलग नीड होते हैं, ये तो मैस्लो हायरार्की थियरी है। नेक्स्ट, ये कैसे सेटिस्फाइड होगा,
तो रिकॉग्नाइज गुड परफॉर्मेंस मीन्स कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को हमारे एम्प्लॉयज़ या हमारे मैनेजर्स जब रिकॉग्नाइज करेंगे कि यस यू आर गुड वर्कर, यू डूइंग अ गुड वर्क, तो वहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्हांस होगी, आपको लोग रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट जॉब टाइटल्स, और आपकी ऑटोनॉमी को फुलफिल करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट जॉब टाइटल आप प्रोवाइड इंपॉर्टेंट जॉब टाइटल्स मीन्स कि आपको एक अच्छे पोस्ट को दिया जाएगा, आप उस पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ से जो आप मैसेज कंडक्ट करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को, तो वो उनको बात माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी इस नीड को, इस टीम नीड को फुलफिल करेगा हमारा मैनेजमेंट बॉडी। नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये क्या है? द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ। मीन्स कि ये दिखाता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम सेल्फ से क्या चाहते हैं। तो कोई पर्सन चाहता है कि वो एक अच्छी पोजीशन पे जाए, ग्रोथ करे, तो वो उसकी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। तो इसको कैसे हमारी कंपनी फुलफिल करेगी, आइए देखते हैं। ऑफर द फ्रीडम टू टेक डिसीजन। हमारी कंपनी आपको, हमारे ऑर्गेनाइजेशन आपको डिसीजन लेने के लिए फ्री अप रखती है कि आप अगर डिसीजन इज गुड, इफ द डिसीजन इज वेरी नाइस, और इफ द डिसीजन इज फेवर इन आवर organization, तो you are free to take the decisions। फिर providing them with opportunity to learn things, और आपको फिर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि स्टाफिंग में होती है ट्रेनिंग, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, डेवलपमेंट होगा आपको, तो आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपका सेल्फ ग्रोथ होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी मैस्लोज की हायरार्की नीड्स थ्योरी। अब इसमें ये बताया गया कि अलग अलग पीपल्स की अलग अलग नीड्स, अलग अलग डिमांड्स होते हैं, एंड दैट नीड्स एंड डिमांड्स आर इंडिविजुअली इन दिस कंडीशन, और उसको अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन नीड्स, उन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे फुलफिल करते हैं वो हमने देखा। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये मोटिवेशन का थियरी जो है कॉन्सेप्ट दैट इज फिनिश्ड। ओके स्टूडेंट, तो कम टू द नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट, दिस इज योर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल मोटिवेशन हेल्प करता है, कि उनको हम मोटिवेट करते हैं फाइनेंशियल टर्म में कि आप काम कीजिए, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगी। और कुछ लोगों को हम नॉन फाइनेंशियल टर्म्स में उनको बेनिफिट का मोटिवेट करते हैं कि जस्ट डू द वर्क एंड यू गेट दीज ऑल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो इस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं अलग अलग टर्म्स में पीपल्स को, और वो मोटिवेट हो जाते हैं फ्रॉम देयर नीड्स। उनकी क्या नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म्स से उनको मोटिवेट करते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। व्हाट आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर डायरेक्टली इन मनी फॉर्म और मेजरेबल इन मनी टर्म्स। मीन्स कि फाइनेंशियल, जहां मैंने आपको बताया भी है कि फाइनेंस जहां मीन्स आ जाए, फाइनेंस इसका मतलब मनी एंड दैट इज मॉनेटरी, तो वो आपसे मॉनेटरी टर्म से मेजरेबल हो जाएगा, यानी कि आप उसको मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में? दैट आर पे एंड अलाउंसेस। वी से कि जस्ट डू द वर्क इन इफेक्टिव मैनर, वी पे यू इन हायर मोड, तो वो आपका हो जाएगा पे एंड अलाउंसेस। फिर बोनस, हम उनको इसी तरह से बोल सकते हैं जस्ट डू द वर्क और जस्ट डू द एक्स्ट्रा वर्क, विच एक्स्ट्रा वर्क यू डू वी गिव यू अ बोनस। तो इससे वो मोटिवेट होंगे। कुछ पर्सन्स को बोनस चाहिए होता है, तो वो एक्स्ट्रा वर्क करके आपको देंगे एंड यू गिव देम अ बोनस। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट इज प्रॉफिट शेयरिंग? तो स्टूडेंट, प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें आपका शेयर मिल जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में दैट आई डोंट वांट दैट पे, आई डोंट वांट बोनस, बट आई वांट अ प्रॉफिट शेयर। तो हम उनको प्रॉफिट शेयर के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और उनको काम करने के लिए अपने यहाँ मोटिवेट कर सकते हैं कि दैट डू द वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वी पे यू अ
profit shares. Okay, next one is your co-partnership. So what is co-partnership? इसका मतलब कि हम कुछ लोगों को मोटिवेट करते हैं कि जस्ट डू द वर्क फॉर अस एंड वी गिव यू अ को पार्टनरशिप ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की आपको कुछ पार्टनरशिप दे देंगे, तो दैट इज अ मोटिवेशन फॉर फ्यू पीपल्स. नेक्स्ट वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स. व्हाट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स? हम अपने यहाँ पे वर्कर्स को ये मोटिवेट करते हैं जस्ट डू द वर्क फॉर अस और जस्ट डू द वर्क विद अस. तो हम आपको वहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे लाइक पेंशन, पीएफ फंड्स एंड दैट ऑल. तो वो पैसे आपको हम देंगे. तो ये सारे जो मेथड्स हैं ये फाइनेंशियल मेथड्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं. इसके थ्रू हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं वर्क करने के लिए. एंड हियर आर द सम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. हम उनको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से भी मोटिवेट कर सकते हैं. मीन्स कि ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल या इमोशनल इफेक्ट होता है, वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में नॉट मेजरेबल इन मनी टर्म्स. इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं. तो ये हो गया. फर्स्ट वन इज योर स्टूडेंट स्टेटस. व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टेटस स्टूडेंट? स्टेटस मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्टेटस. वो स्टेटस के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनको एक स्टेटस सिंबल चाहिए होता है. तो हम उनको बोलते हैं कि जस्ट डू द वर्क फॉर अस एंड वी प्रोवाइड यू अ हायर स्टेटस, वी प्रोवाइड यू अ हायर पोजीशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो उनको हम उस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं. तो दैट इज स्टेटस सिंबल. नेक्स्ट वन इज योर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज. यस, कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ पीपल्स को करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को यानी कि ऐसे ही मोटिवेट करते हैं कि डू द वर्क फॉर अस और आपको अच्छे करियर एडवांसमेंट मिलेंगे, आप एक अच्छी पोजीशन पे जाओगे. और इफ़ यू गेट अ नॉलेज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन तो फिर आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कहीं बाहर जाएंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो यू हैव अ बेटर करियर ऑप्शंस. तो इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू. नेक्स्ट वन इज जॉब एनरिचमेंट. मीन्स कि हम आपको अच्छी जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं, दैट इज जॉब एनरिचमेंट. नेक्स्ट वन इज योर जॉब सिक्योरिटी. तो हम इनको जॉब सिक्योरिटी से भी मोटिवेट करते हैं कि जस्ट डू अ गुड वर्क फॉर अस, जस्ट डू अ इफेक्टिव वर्क फॉर अस एंड वी सिक्योर योर जॉब. कि आप हमारे यहाँ जब तक काम करेंगे ये जॉब आपकी है, आप काम कर सकते हैं. तो ये थे कुछ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. सो अब अगले क्लास में हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर. सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जस्ट डू द कमेंट, हम उसको बेटर रूप से आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स.